हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करते हैं, मैथमेटिक्स की सीरीज। और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे परसेंटेज की। जो आज की सीरीज रहेगी ये हेल्पफुल रहेगी जितने भी बच्चे एसएससी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर हम बोल सकते हैं डीएसएसबी की हुआ, रेलवे की हुआ, या फिर बीएआरसी बार का जो एग्ज़ाम होता है उन सब के लिए। तो उन सब के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक। और मेरा ये टारगेट रहेगा कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके लोग की प्रैक्टिस करा सकूं इस वीडियो के माध्यम से। राइट। तो पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। राइट। देखिए, परसेंटेज एक्चुअली में कुछ नहीं, कोई भी चीज़ हम लोग बोल सकते हैं, कोई भी चीज़ 100 में है कितनी, 100 के बेस पे वो है कितनी। जैसे मैंने माना कि 100 रुपये थे, 100 में से मैंने 40 रुपये खर्च कर दिए, तो आप डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि मैंने 40% खर्च कर दिया। राइट। या फिर ये कहें कि 200 रुपये थे, 200 में से मैंने 80 रुपये खर्च कर दिए, तो आप ये कह सकते हैं कि अगर इसको 100 के रेस्पेक्ट में हम लोग कंपेयर करें तो करेंगे क्या, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा। आप बोलेंगे इधर 100 हो जाएगा और इधर से कितना हो जाएगा, ये 40 आ जाएगा। राइट। और इधर बात करें, जैसे 400 रुपये थे, 400 में से आपने 80 रुपये खर्च कर दिए, तो मैं पूछूं कितना परसेंटेज है, तो आप करेंगे क्या, फिर से 100 को 100 बनाने की कोशिश करेंगे, और 100 से बनाने के लिए आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इधर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और इधर इधर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं 20% हमने खर्च कर दिया। राइट। अगर इन केस हम 100 नहीं बना सकते तो क्या करेंगे। तो देखिए, इन 3 एग्जाम्पल से हम लोगों ने ये समझा कि परसेंटेज एक्चुअल में होता क्या है। तो हम लोग इतना कहेंगे कि कोई भी चीज़ 100 में है कितनी। राइट। माना कि अगर हम लोग यहाँ पे वो नहीं बना सकते, 100 नहीं बना सकते, तो क्या करेंगे। उसके लिए थोड़ा सा हमको जानकारी होना चाहिए फ्रैक्शन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं फ्रैक्शन क्या होता है, आप बोलेंगे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। राइट। ये हमारा न्यूमरेटर हो गया। अगर ये न्यूमरेटर है तो ये डिनोमिनेटर। मैं अगर आपसे पूछने लग जाऊं कि न्यूमरेटर हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आप सिर्फ दो बातों को बताएंगे यहाँ पे। ये बताता है हमारा ऑब्टेन्ड क्वांटिटी को, ऑब्टेन्ड क्वांटिटी, या फिर चेंज क्वांटिटी, चेंज क्वांटिटी। राइट। और ये बात याद रखेंगे, चेंज क्वांटिटी का मतलब होता है कि जहाँ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की बात आएगी, हम लोग वहाँ पे चेंज क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे। ये बात मैं आपको समझाऊंगा जब क्वेश्चन में लूंगा तब। जैसे कि हम बोलते हैं ना 20% इंक्रीमेंट हो गया, तो हम लोग चेंज क्वांटिटी के लिए न्यूमरेटर को यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल के मैं बात कर लेता है पहले। जैसे किसी भी बच्चे के 500 में से अगर 300 नंबर आए हैं, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये कितना है। आप बोलेंगे 300 क्या है, हमारा ऑब्टेन्ड क्वांटिटी है, और 500 हमारा टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी। राइट। अगर इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 3/5। राइट। तो ये हमारे, इसको हम बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म के बारे में बात करते हैं। राइट। तो मैंने अभी तक आपको दो बातें बताई। पहली कि फ्रैक्शन क्या होता है, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर दो बातों को बताता है, ऑब्टेन्ड क्वांटिटी को या चेंज क्वांटिटी। चेंज क्वांटिटी के बारे में हम लोग तब बात करेंगे चाहे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बारे में बात करेंगे। राइट। अब बात करते हैं, ये पहला पॉइंट रहेगा, किसी भी फ्रैक्शन को अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो आंसर आता है हमारा वो आता है परसेंटेज में। राइट। अगर इसी की मैं उल्टा बात करूं, अगर कोई आंसर हमको परसेंटेज में दे रखा है, अगर उसको हम फ्रैक्शन में बदलना चाहें तो परसेंटेज को हम रिप्लेस करेंगे 1/100 से। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1/5 दे रखा है, राइट, अगर मुझे इसको परसेंटेज में बदलना है तो हम लोग क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 20%। राइट। अगर 3/5 दे रखा है, अगर हम लोग इसको क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो भी आंसर आएगा हमारा वो आएगा हमारा परसेंटेज में। राइट। अगर इसी की रिवर्स में बात करूं आपसे, जैसे 60% है, राइट, और आपको फ्रैक्शन में लिखना है, तो मैंने बताया परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। तो आप क्या करेंगे, 60 × 1/100 कर देंगे, तो आपको मिल कितना जाएगा, 3/5 आपका मिल जाएगा। राइट।
कुछ बेसिक हम बात कर लेते हैं, जैसे 5% कितना होता है, तो आप बोलेंगे 5 होता है 1/20, राइट। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 35% क्या होगा, तो देखिए 35 को आप करेंगे कैसे, 35/100 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 7/20। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, देखिए 35 मिल के किससे बना है, तो आप बोलेंगे 7 × 5% से मिलके बना है, राइट। और 5% का मतलब हमको पता है जस्ट क्या, 1/20, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं 7/20 कर सकते हैं। इसी प्रकार से मैं अगर आपसे पूछने लगूँ 55% क्या होगा, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि देखिए 11 × 5 से बना है, तो आप 11/20 कह सकते हैं। अगर मैं 85 करने लग जाऊँ तो आप बोलेंगे ये हो जाएगा 17/20। तो इस प्रकार से हम लोग इसके फ्रैक्शन में बदल सकते हैं जहाँ पे हमारा 5 है, राइट। बात करें जैसे 1/3 कितना होता है, तो आप 33 1/3% लिख सकते हैं, और 33.33% लिख सकते हैं, राइट। तो ये सब बेसिक फ्रैक्शन है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और ज़्यादा नहीं, 1 से जैसे 1/2 1/3 और ऐसे अप टू 1/20 तक आपको पता होना चाहिए, राइट। नहीं नहीं पता है तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है, कि हम लोग इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि आपको खुद पे खुद ही वैल्यू याद हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की प्रैक्टिस के लिए। हम लोग पहला जो मैं बुक ले रहा हूँ ये किरण की बुक है, और इसका हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे, राइट। ऐसा भी नहीं रहेगा कोई भी क्वेश्चन हमसे यहाँ पे स्किप हो जाए। तो देखिए ये सब परसेंटेज के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे रखी है उन लोगों ने, राइट। हम लोग को इस थ्योरी पे ध्यान नहीं देना है, राइट। जहाँ जरूरत पड़ेगी मैं आपको खुद बता दूंगा, राइट। और ना ही हम लोग को परसेंटेज में कोई भी फॉर्मूला के बारे में पता होना चाहिए, बस एक दो फॉर्मूला के बारे में हम देख लेंगे, राइट। तो मैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। आप देखेंगे इन सब की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको किसी भी क्वेश्चन में। देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि 80% ऑफ ए इज इक्वल्स टू 50% ऑफ बी, एंड बी इज x% ऑफ ए, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, राइट। तो देखिए ये लिखा है 80% ऑफ ए इज इक्वल्स टू 50% ऑफ बी, और आपको पता करना है b इज इक्वल्स टू x% ऑफ ए, b इज इक्वल्स टू x% ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। तो करेंगे क्या, देखिए अगर मैं परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट कर देता हूँ यहाँ पे, अदरवाइज आप कहेंगे 80/100 ए इज इक्वल्स टू 50/100 बी, राइट। अगर मैं 100 से 100 कैंसिल आउट कर देता हूँ और 0 से 0, तो ए एंड बी का रेशियो कितना आया, 5/8, राइट। और हमको एक्स की वैल्यू पता करनी है, तो देखिए बी की वैल्यू कितनी है, 8 है, और ए नीचे चला जाएगा, इधर चला जाएगा 5, और परसेंट हटाएंगे तो मैंने बताया 100 आ जाएगा, तो इधर कितना आ जाएगा आपका एक्स की वैल्यू आ जाएगी 160। तो इस तरीके से कर सकते हैं, राइट। बट एग्जाम की बात करें तो एग्जाम में आप डायरेक्ट कैंसिल आउट करेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज, 0 से 0, और ए और बी की वैल्यू आएगी आपकी 5/8, तो डायरेक्ट आप यहाँ से यहाँ पुट कर देंगे और आपका 160 आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, राइट। देखिए बोला है इफ x इज 80% ऑफ y, व्हाट परसेंट ऑफ y इज x। देखिए यहाँ पे उल्टा होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए x और यहाँ होना चाहिए y, राइट। देखिए अगर बोला है x इज 80% ऑफ y, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 80/100। और मैं आपको बता दूं, अब ये पूछा है कि x y कितना परसेंट है x का, राइट। y कितना परसेंट है x का इंटू 100। जी देखिए जहाँ पे ऑफ लगा है, अगर लोग नहीं समझ पाते हैं, जहाँ पे ऑफ लगा है तो वो वाली वैल्यू नीचे आएगी, तो जैसे मैंने यहाँ पे x की वैल्यू नीचे रखी, राइट। तो पूछा है देखिए y की वैल्यू कितनी है, 100 है, और x की वैल्यू 80 है, ऐसे हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 125। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, x if 8% of x is same as 4% of y। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करेंगे, if if 8% of x is equals to 4% of y, राइट। अगर यहाँ से हम रेशियो निकालें तो कितना आएगा, 1/2 आया, राइट। मैंने बोला था परसेंटेज से परसेंटेज हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे, और 4 से इसको 2 टाइम्स जाएगा, राइट। बोला है
देन 20% ऑफ एक्स इज सेम एज, देखिए बोला 20% ऑफ एक्स इज सेम एज, ऑप्शन से दिए हुए आगे, राइट। देखिए अगर मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट कर देता हूँ, राइट, अगर मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट कर देता हूँ तो आप बोलेंगे 20/100 इंटू एक्स की वैल्यू है हमारी बाई 2, हम लोग ये कह सकते हैं, राइट। और देखिए इसका परसेंटेज में हमको पता करना है तो हम लोग परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज से परसेंटेज कटा और इससे 10 तो कितना आ गया 10/%, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा 10/, ऑप्शन नंबर ये हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A student multiply a number by 3/5 instead of 5/3. What is the percent error in the calculation? तो देखिए एक स्टूडेंट ने क्या किया 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, वह करना 3/5 से कर दिया, वह करना किससे था 5/3 से करना था। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई नंबर ऐसा एज्यूम कर लेंगे जो कि 5 से कट जाए और 3 से कट जाए। इसके लिए मैंने माना नंबर 15। अगर देखिए इसको 3/5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, आप बोलेंगे यहाँ 9 आया, बट करना किससे था 5/3 से। तो 15 को अगर हम लोग 5/3 से करेंगे तो कितना आएगा 25। देखिए 9 आया है बट और यहाँ पे एक्चुअली में 25 आना चाहिए था, कितने का एरर आया, बोलेंगे 16 का एरर आया, कितने पे 25 पे। परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अदरवाइज नीचे भी 100 बना सकते थे, तो आंसर कितना आ जाएगा 64, हमारा सही रहेगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। p% ऑफ p इज इक्वल इज 36, राइट। तो बताना p की वैल्यू क्या होगी, देखो p परसेंट को हटाएंगे तो p आ जाएगा इंटू p/36, और p की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 60, ऑप्शन नंबर 6 3 सही रहेगा। बोला है 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, तो 50 का कितना परसेंट है, तो देखिए मैंने बताया था ऑफ जहाँ लिखे वो नीचे आ जाएगा, 2 के बारे में बात कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 4% हमारा आंसर रहेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3, देखिए ऑफ आगे तो नीचे आएगा, तो 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3, अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज आएगा, 3 से 3 घटा तो कितना आ जाएगा 200, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। देखिए 0.15% ऑफ 33 1/3% ऑफ 10,000। देखिए 0.5 को हम लोग अगर लिखना चाहें तो देखिए 2 जीरो हटा आ जाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो, और परसेंटेज का 2 जीरो और, राइट। और देखिए 33 1/3 होता है आपका 1/3, तो इसको आप 1/3 भी लिख सकते हैं। आगे ये याद रखना 33 1/3% होता है 1/3 इंटू 10,000, राइट। देखिए 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल आउट, 3 से गया 15, किया जाएगा 5 आपका, तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर रहेगा हमारा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं हम लोग। 30% ऑफ एक्स इज 72, देखिए किसी भी नंबर की बात करें तो 30% है जिसकी वैल्यू 72 है, राइट। तो हम लोग कह सकते हैं देखिए 30% की वैल्यू हम लोग को दे रखी है 72, राइट। और हमारी बात करें देखिए यहाँ से 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे 24, राइट। 10% की वैल्यू 24 है और आपको चाहिए 100 की, तो करना क्या है कि जीरो और लगा देना है, तो ये 240 आपका सही रहेगा, राइट। बात करें 15% ऑफ ए प्लस बी एंड 25% ऑफ ए माइनस बी, तो बताना है व्हाट परसेंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू ए। तो देखिए यहाँ पे बी नीचे आएगा और ए आएगा ऊपर, इसका परसेंटेज निकालना है आपको, राइट। तो पहले तो इसको हम लोग रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन ये था 15% ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 25% ऑफ ए माइनस बी, राइट। तो मैंने जैसा आपको बताया क्वेश्चन नंबर हमारा ये है 10, राइट। तो देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट, अगर 3 से इसको 5 से कैंसिल आउट किया 3 आया, 5 से किया तो 5 आएगा, तो हमने कहा 3a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 5a माइनस 5b। अगर आप यहाँ से ए बी का रेशियो निकालेंगे
ए बी का रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 8b इज इक्वल्स टू 2a। ए एंड बी का रेशियो आया आपका 4:1 और आपको निकालना था ये कितना परसेंट है, राइट। तो देखिए ए की वैल्यू बात करें जाए तो ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 1 है। तो देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 1 है, इंटू 100 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 400, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा 20% ऑफ 25% ऑफ 300, राइट। देखिए 20% मतलब होता है 1/5 एंड 25% मतलब होता है 1/4। इसका 300 निकालना है, राइट। 300 का परसेंटेज निकालना है आपको। तो इसका आंसर हम क्या करेंगे, देखिए इधर 20 आ जाएगा, इससे कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, राइट। कुछ नहीं किया हम लोगों ने, सिर्फ बेसिक सी बात की। बेसिक सी बात में हम लोगों ने सिर्फ इतना देखा और उससे हमारे इतने क्वेश्चन हो गए, राइट। हम लोग क्या करेंगे, छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे, राइट। उसमें 10-20 20-20 क्वेश्चन की एक सीरीज कंटिन्यू करेंगे। तो उससे क्या होगा, हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और हमारा कैलकुलेशन की जो हमको जिससे दिक्कत आती है वो भी हमारे आसान हो जाएंगे। तो आज की क्लास के लिए इतने रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। जो नेक्स्ट क्लास रहेगी हमारी, वो हमारी क्वेश्चन नंबर 12 से रहेगी, 12 से लेके 30 तक। थैंक यू।